जय भीम नमो बुद्धाय। जय भारत जय संविधान। मेरे भारत के सभी महापुरुषों के चरणों में सर झुकाते हुए, करुणा के सागर गौतम बुद्ध के कदमों में सर झुकाते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सर झुकाते हुए, सभी गुरुओं महापुरुषों के कदमों में सर झुकाते हुए मेरी सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज देश के अंदर मुट्ठी भर लोग मनुवादी मारने की, काटने की धमकी दे रहे हैं। उसमें गलती किसकी है? हम लोगों की गलती है। हम लोगों की इतनी बड़ी गलती है कि SC ST और OBC माइनॉरिटी के लोगों के दिमाग में पता नहीं भूसा भरा हुआ है कि यह दिमाग इनका किसी ने खींच लिया है। इनको यही पता नहीं कभी किसी देश में 6743 जातियां होती हैं, और वो भी एक समाज की, वो भी जिन्होंने वर्ण बताए, सर से ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र। अरे बहुजन लोगों, देश के मूल निवासियों, भारतवासियों, आपके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। कोई ऊंच और नीच जाति हमारे भारत में है ही नहीं। जो भी कुछ बनाया है हमारे लिए, और जो भी कुछ लिखा है मनुवादियों ने हमारे लिए, अपने इतिहासों में, अपने वेदों में, पुराणों में, वो एक षड्यंत्र के द्वारा लिखा हुआ है। ना कोई भारत में राम पैदा हुआ, ना कोई विष्णु पैदा हुआ, ना कोई ब्रह्मा पैदा हुआ, ना कोई हनुमान हुआ, ना कोई देवी पैदा हुई है। कोई देवी देवता है भारत के अंदर पैदा नहीं हुआ है कहीं भी। भारत प्रकृति और विश्व प्रकृति के देश से बना हुआ है। हर चीज वैज्ञानिक के हिसाब से कुदरत ने जो चीज बनाई है, प्रकृति के अनुसार जो चीज बनी है, हमारे पूर्वज बंदरों की शक्ल के थे, छोटे छोटे चूहे जैसे, छोटे छोटे चूहियों जैसी शक्ल के, तब जाके परिवर्तन हुआ, और कितने करोड़ों अरबों सालों में जाके इंसान बने। और ये मनुवादी कहते हैं कि हमारे ब्रह्मा जी ने मुख से पैदा हुआ है ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ है, किया हुआ है। ये सब बकवास है। क्या आपके अंदर दिमाग नहीं है? क्या आप सोच नहीं सकते कि ऐसा कभी हो सकता है? अरे मनुवादी लोगों, मनुवाद को मानने वाले बहुजन समाज के लोगों, आपको इतने दिमाग नहीं तुम्हारे अंदर कि पत्थर का शेर कभी किसी को खा नहीं सकता, पत्थर की गाय कभी दूध दे नहीं सकती, पत्थर का वो भगवान बना के वो किसी रक्षा कर सकता है? कोई धन दे सकता है आपको? अरे धन लूटने वाला तो वो मंदिर के अंदर ही बैठा है, वो चाहे किसी भी रूप में बैठा हो, जो तुम्हारे से, तुम्हारी जेब से धन निकलवाता है और तुम्हें कंगाल बनाता है और तुम्हें भिखारी बनाता है, मंदिर के आगे भीख मांगने वाला बताता है, और उसे तुम धर्म मान रहे हो अपना। क्या तो धर्म भगवान है इसके अंदर? भगवान है तो पैसा लेता क्यों है वो? अरे भगवान को तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, पैसा उनको देना चाहिए, उनकी बच्चों की ब्याह सारी शिक्षा पढ़ाई में लगाना चाहिए। और तुम इतनी आंखों से अंधे हो, दिमाग से इतने बेकार हो कि तुम अपनी जेब से वहाँ पैसा दे के आते हो। क्या भगवान भूखा है क्या, या नंगा है जो उसको पैसे चाहिए जो तुम दे के आते हो? अरे
तुम लोगों दिमाग से अंधे हो, तुम पैसा उसे दे के नहीं आते, तुम ब्राह्मणों को घर भर के आते हो, उनके बच्चों को विदेश पढ़वाते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े जज, IAS अफसर, और ये सब बन के आते हैं तुम्हारे पैसे से, और तुम्हारे बच्चे मंदिर के आगे भीख मांगते हैं या घंटा बजाते हैं। तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वहाँ खिचड़ी खिला के घर भेज दिया जाता है, वहाँ कुछ नहीं पढ़ाते। आपके अंदर दिमाग नहीं है कि बच्चा सरकारी स्कूल में 9वीं 8वीं 9वीं तक बगैर पढ़ाई पास हो जाएगा, तो वो आगे करेगा क्या? बच्चा वो पढ़ता है जो LKG IKG से बच्चा इंग्लिश सीखता है और पढ़ता है, उसे पढ़ाते हैं, और ये लोग अपने बच्चों को पढ़वाते हैं, तो वो जाके सब कुछ सीखते हैं, बनते हैं, अफसर बनते हैं। और तुम्हारे तो इतना ही कर सकते हैं, किसी तरह से ले दे के बहुत बहुत पुलिस में चले जाएंगे, सेना में भर्ती हो जाएंगे, जो तुम्हारे लिए गुलामी करेंगे या देश के लिए मरेंगे। पर देश के लिए मरेंगे, मरवाए जाएंगे, पर फिर भी उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा। फिर भी वो भाजपा का एक मंत्री कहता है, कोई सुना हमने यूट्यूब पर, कि फौज सैनिक तो होते ही लड़ने मरने के लिए, चाहे उन्हें कोई जान के मार दे, जान के मरवा दे, या कहीं लड़ते हुए मर जाए, शहीद हो गए, उन्हें किसी के बच्चों से, किसी के परिवार से कोई उनकी चिंता नहीं। क्या आप ये नहीं सोचते हो, आप नहीं जानते कि आज ये मनुवादी हमारे लिए मारने काटने की इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो किसकी बदौलत? हमारी बदौलत, हमारी गलती की वजह से, कि हम हिंदू धर्म को भी मानते हैं, और हिंदू धर्म को मानते हैं तो उन्होंने जो लिखा है हिंदू धर्म के लिए, जो बनाया है, वो सब तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हें जलन क्यों हो रही है? कभी उस चौपाई में क्या लिखा है, रामचरितमानस में क्या लिखा है मानो, या फिर तुम्हारे अंदर हिम्मत और दिल और दिमाग से जागृत हो, और हो तो हिंदू धर्म को लात मार के अपने अपने पिछले घर में आ जाओ, मतलब अपने पहले वाले घर में आ जाओ, अपने लौट के अपने वापस अपने घर में आ जाओ। और वो वापस घर है तुम्हारा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, धर्म नहीं धर्म, जिसमें ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई जाति है, ना पाति है, और सारी सुविधा उसके अंदर, हर आपकी इज्जत करने वाला है। क्योंकि आज विश्व में सबसे ज़्यादा तो बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं, जो बौद्ध धर्म हमारे देश का है। तो आज जो तुम सुन रहे हो, ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम ब्राह्मणों को छोड़ना नहीं चाहते, ठाकुरों को छोड़ना नहीं चाहते, बनियों को छोड़ना नहीं चाहते। तुम इनको मानते हो तो इनके धर्म तो तुम्हें मानने पड़ेंगे, इनके तो जो लिखा है वेदों में वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो तुमसे ज़्यादा नीच कौन है? तुम अपने को बहादुर भी समझ रहे हो, और तुम उनके पाखंड को भी अपना रहे, गले लगा रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है, बहुजन समाज के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, MLA MPओ, कार्यकर्ताओं, तुम्हें इतनी शर्म होनी चाहिए कि तुम अगर या तो मनुवाद को पूरी तरह से अपना लो, या फिर मनुवाद को ठोकर मार दो। दो में से एक ही चीज़ रखोगे तो आपकी जीत होगी, फिर आपको कोई कुछ नहीं कह पाएगा। और जब तक तुम मनुवाद को अपनाते रहोगे, नकली राम लक्ष्मण ये इनको ढोते रहोगे, आपको शर्म नहीं आती कि कभी ब्राह्मण देखा है आपने जल लाते हुए पैदल? ये OBC और SC ST OBC के ही लोग क्यों पानी को ढोते हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, उनके अंदर दिमाग है। आपका तो दिमाग वो चूस चुके हैं, मतलब खा चुके हैं, दिमाग के अंदर भूसा भर चुके हैं। तो उन्होंने जो कह दिया और लिख दिया है वो तुम मानते रहो, और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने भविष्य को, अपने आने वाली पीढ़ी को डुबोते रहो उसके अंदर, पाखंड में। अगर इतना ही धर्म और में ताकत होती, भगवान में, इन मंदिरों में ताकत होती, तो ये दुष्ट भी वहीं से बैठे से पढ़ जाएं और लिख जाएं, जज बन जाएं। ये विदेश क्यों भेजते हैं? बड़े से बड़े कॉलेजों में शिक्षा क्यों लेते हैं? आप नहीं सुधरेंगे। बहुजन समाज के लोगों, खासकर SC ST
ओबीसी के लोगों, माइनॉरिटी के लोग तो सुधरे हुए हैं, सिख सुधरे हुए हैं, बुद्धिस्ट सुधरे हुए हैं, यानी हर जात सुधरी हुई है, हर समाज सुधरा हुआ है। पर आप कभी आपने देखा है कि इतनी एक शुद्ध समाज की लकीर में 6,743 जातियाँ बना रखी हैं? आपको इतना दिमाग नहीं है कि इन लोगों ने किस तरह षड्यंत्र रच के हमारे अंदर इतना, हमारे लिए इतनी बड़ी जातियों को संघर्ष दे रखा है, और उसमें एक दूसरे को नीचा ऊंचा करके हमें आपस में लड़ाने का इनका षड्यंत्र है। सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि हम बहुजन एक ना हो सके कभी। आप इनके षड्यंत्र को समझोगे तो जीत जाओगे, वरना इसी तरह इनकी चौपाइयों के द्वारा आप मरते रहो, आपकी इज्जत लुटती रहेगी, ये वैसे लूटते रहेंगे। और 15% लोग 85% में भारी हो रहे हैं और आज मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि जीवान मुंह में से निकाल नहीं सकते। धमकी की तो बात बहुत छोड़ दो, अगर आप एक हो जाओ और आप हिंदू धर्म को ठोकर मारकर आप भारतीय मूल निवासी बनो, सिर्फ भारतीय बनो, कोई जाति वाति के चक्कर है ही नहीं। हम कह रहे हैं किसी धर्म को मत मानो, सिर्फ भारतीय बनो, सिर्फ मूल निवासी बनो, और ये विदेशी आपको फिर सांस नहीं निकालेंगे आपके सामने। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, बाकी उन ना समझों को क्या समझाएं जो पाखंड को भी मार रहे हैं, अंधविश्वास को भी मार रहे हैं, फिर अपने को भी मानवीय कहते हैं। जय भीम दोस्तों, कोई गलती है तो माफ़ करना। बाकी पाखंड और अंधविश्वास की सीमा में जो जाएगा वही नीच कहलाया जाएगा, यानी बहुजन समाज में से। अगर आपके अंदर इंसानियत है और बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो और आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय की बात करो, वरना देश के अंदर किसी धर्म की बात मत करो। ठोकर मार दो ऐसे धर्म को जो तुम्हें न्याय शिक्षा ना दे सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।